टॉरस का जनरली मैरिज खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि उनके 7th हाउस स्कॉर्पियो है। या तो ये व्यक्ति दूसरे के विवाह के लिए लड़ सकता है, और नहीं तो किसी स्त्री के लिए। स्कॉर्पियो जहां है ना, वहां फिजिकल कुछ ना कुछ इश्यू देगा, फिजिकलिटी रूप में भी इश्यूज देता है। क्योंकि स्कॉर्पियो इज नॉट अ वेरी लाइक ना, हेल्थ से ओरिएंटेड साइन नहीं है, एरीज से अपोजिट है। तो लियो के एक्टिवेशन में स्पाइसेस ट्रांसफॉर्म होगा। स्पाइसेस में जो जो आता है वो ट्रांसफॉर्म होगा। बिस्तर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हर साल के एक्टिवेशन में चीजें बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म होती है। जीवन में जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। और बदलते रहना चंद्रमा का एक प्रभाव है। मन को अच्छा लगता है, मन को बोरियत नहीं होती है। दैट इज वाई स्कॉर्पियो का पिता जो है ना, वो कैंसर है। कैंसर वो वेवीनेस देता है, मतलब ऊपर नीचे। और स्कॉर्पियो भूचाल देता है एक बार का, जस्ट लाइक सुनामी। एक बार आएगा, साफ करके चला जाएगा, फिर दोबारा कभी जीवन में ऐसा नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत फेमस एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई व्यक्ति है, कभी मोटा कभी पतला, कभी मोटा कभी पतला, इस तरह से स्विंग करता है। उसका कभी 80 किलो वजन होता है तो कभी 60 हो जाता है, कभी 100 पर पहुंचता है, फिर कभी 80 पहुंच जाता है। इस तरह से वो घूमता रहता है। और एक ये होता है कि ये अगर 140 का था, इसने एक बार जीवन में इतनी मेहनत करी और पहुंच गया ये 80 पे, तो ये फिर वहां स्थिर रहा। तो वो प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में अलग अलग वेरिएशंस हैं चीजों को हैंडल करने के। अब देखते हैं कि किस लगन के लिए क्या चीजें बदलती हैं। स्टार्ट करेंगे एरीज से, नहीं करते, किससे करेंगे? टॉरस से कर लेते हैं। टॉरस लगन के लिए स्कॉर्पियो 8th हाउस में जाता है, और सैजिटेरियस 8th हाउस में। जब भी आपका 2nd हाउस या फिर टॉरस एक्टिवेट होगा, इट विल ट्रांसफॉर्म 7th हाउस, ट्रांसफॉर्म द 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन का साइन जाता है। एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर सैजिटेरियस ऑल्सो। ट्रांसफॉर्म योर सैजिटेरियस मीन्स आपकी धारणा, आपका विचारधारा, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका भाग्य भी, आपका अ, घर का मंदिर, आपके देवी देवता, आपका पूजा स्थल, ये सारी चीजें रूपांतरित होती हैं जब भी आपका दूसरा घर एक्टिवेट होता है। इवन, अभी मैंने मंथली एक्टिवेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन इवन इन द मंथली एक्टिवेशन, अगर आ जाए मंथ में टॉरस एक्टिवेट हो जाए, उस महीने में आप दिया, धूप बत्ती, माचिस, पूजा का सामग्री लाने के लिए आप जाने वाले। ये टॉरस के एक्टिवेशन का खासियत है, क्योंकि इट विल ट्रांसफॉर्म व्हाट? सैजिटेरियस। इट विल ट्रांसफॉर्म, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स दैट आर देयर इन सैजिटेरियस। सो गुरु, भगवान की फोटो, ये सारी चीजें सैजिटेरियस में ये सब आता है, राइट? तो ये सब चीजें बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, जैसे ही 2nd हाउस का एक्टिवेशन आने वाला है। अगर हम इसको टॉरस से ना देखें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर ये हाला हाउस एक्टिवेट हो रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन आना है। ठीक है, अगर इस हाउस का एक्टिवेशन है तो इस हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन आना है। तो दैट इज वाई वी से कि 2nd हाउस के एक्टिवेशन, फादर को तकलीफ होती है, फादर को कष्ट होगा, फादर के जीवन में बदलाव भी आएगा, फादर को हेल्थ इश्यू भी आ सकती है स्कॉर्पियो। तो वो दूसरा नजरिया देखने का। जेमिना के एक्टिवेशन में स्कॉर्पियो इधर जाता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हम दूसरी एस्पेक्ट भी बताएं कि जहां स्कॉर्पियो है वहां पे लड़ना है, ये टेक्निक बताता है। शह हाँ, तो जहां स्कॉर्पियो है वहां पे लड़ना है, क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो के 11th हाउस में क्या मिलता है? वर्गो। वर्गो मीन्स फाइटिंग, और तुमको 11th हाउस का टेक्निक बताया था मैंने, कि वो उससे भरा पड़ा है, इट्स फील्ड विथ कुंभ का। सो स्कॉर्पियो में भरा पड़ा क्या है? लड़ना। सो जहां स्कॉर्पियो है वहां लड़ना है, ये आई थिंक पिछले लेक्चर में बताया था, राइट? वो उनका एग्जाम्पल ले रहा था मैं, आपका क्या नाम है उनका,
वो जो इंस्टाग्राम वाले हैं, उनका एग्जांपल ले रहा था। यस सर, नो। उमंग तनेजा का। हाँ, ओमन तैजा, करेक्ट। सो यही है कि जहाँ स्कॉर्पियो वहां लड़ना है। सो वहां पे लड़ना भी है, इश्यूज भी हैं, फाइट्स भी हैं, वो सारी चीजें हैं वहां पे। डिस्प्यूट्स है, इश्यूज है, फाइट्स है, वहां पे चीजें रहेंगी पंगे वाली। तो टॉरस के लिए कहाँ पे डिस्प्यूट्स है, कहाँ पे लड़ना है, कहाँ के है? टॉरस के लिए स्त्रियों के लिए लड़ना है, महिलाओं के लिए लड़ना है, स्त्रियों के लिए लड़ना है, अपने पार्टनर के लिए लड़ना है, दूसरे व्यक्ति के लिए लड़ना है। दैट इज व्हाट वेयर देयर सेवन, दैट इज व्हाई टॉरस का जनरली मैरिज खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि उनके 7th हाउस स्कॉर्पियो है। या तो ये व्यक्ति दूसरे के विवाह के लिए लड़ सकता है, दूसरे के, जैसे किसी और का विवाह कराना है, उसके लिए लड़ गया कि नहीं इसका विवाह कराऊंगा, मैं करूंगा, चीजें कराने के लिए लड़ रहा है। अपने विवाह के लिए लड़ रहा है, अपने विवाह के लिए, कराने के लिए, चीजें करने के लिए। और नहीं तो किसी स्त्री के लिए, क्योंकि 7th हाउस में क्या है? स्त्री है, फेमिनाइन। किसी स्त्री के लिए, महिला के लिए, किसी के संबंध के लिए, पार्टनरशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए लड़ना है। दैट इज व्हाट इट सिंपली मीन्स। जेमिनाई 3rd हाउस आ गया, स्कॉर्पियो उठ करके ये जाता है 8 9 10। सो जेमिनाई के एक्टिवेशन में घर, अरे सॉरी, कार्य क्षेत्र बदलता है। ठीक है, कार्य क्षेत्र बदलता है। केप्रिकॉन 8th हाउस में चला जाता है। और क्या बदलता है? आपका छठा घर बदलता है। जेमिनाई के एक्टिवेशन में आपका डेली रूटीन रूपांतरित होता है, आपकी दिनचर्या रूपांतरित होती है, आपकी हैबिट्स बदलती हैं। याद रखना, हैबिट्स, आपका सेट पैटर्न जो है वो सब बदलता है। और आपका कार्यक्षेत्र बदल जाता है, आपका वर्क बदल जाता है, कई लोगों का स्थानांतरण भी होता है। इसलिए इसलिए जेमिनाई में स्थानांतरण भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का ट्रांसफर होगा कि नहीं, ये देख कोई पूछने आ रहा है। तो आप देखिए, आपके जेमिनाई का दशा आ रहा है, मरकरी का दशा में है, या 3rd हाउस की दशा आ रही है क्या, तभी ये व्यक्ति ऐसा सवाल पूछेगा। और किधर के लिए लड़ना है? लड़ना है छठे घर के लिए। ठीक है, छठे घर में मेड्स आ गई, ठीक है, मामा जी आ गए, वर्कर्स हो गए, आपके जो कलीग्स, कलीग्स इन द सेंस जो आपके छोटे, आपके अंडर काम करते हैं, वर्कर्स, वो सब आ गए। उनके लिए कहीं ना कहीं लड़ना है। और जहां पे मैंने बताया, जहां पे लड़ना है वहां पे अब स्कॉर्पियो जहां है ना, वहां फिजिकल कुछ ना कुछ इश्यू देगा, फिजिकलिटी रूप में भी इश्यूज देता है। क्योंकि स्कॉर्पियो इज नॉट अ वेरी लाइक ना, हेल्थ से ओरिएंटेड साइन नहीं है, एरीज से अपोजिट है। तो टॉरस के लिए जो देखा था हम लोग ने, वो उनको कौन सी बीमारियां होने का है? ज्यादातर उनको है, टॉरस वालों को ज्यादातर यूट्रस रिलेटेड, यूरिन में जलन होना, लाइक ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड इश्यूज आने, ऐसी चीजें उनकी होने को है। और यही जेमिनाई वालों को कौन से इश्यूज होने की वो है? बैक पेन, इंटेस्टाइन में अल्सर, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, लोअर एब्डोमेन में रीजन में दर्द। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो जो बोलते हैं उसको हर्निया हो जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मुड़ जाना, हर्निया हो जाना, वो सारी चीजें स्कॉर्पियो में के इसमें छठे घर में जाने की वजह से आपको देखने को मिलेंगी। तो मेड के लिए लड़ना है, मेड से लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेमिनाई वालों को देखोगे आपको मेड मिलती नहीं है। क्योंकि देखो ना, केप्रिकॉन भी चला गया, और छठा घर भी। केप्रिकॉन सैटर्न का जो साइन जो दास बनाता है, और छठा घर। तो आप देखोगे कि मेड का प्रॉब्लम आने लगता है, जैसे ही आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होता है, आपका मेड का प्रॉब्लम आने वाला है। ओके, सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, डू नॉट यूज योर हैंड्स टू सपोर्ट। ओके, ये जेमिनाई का हो गया। अभी कैंसर वालों का क्या है? कैंसर वालों का ये मिला है। अभी कैंसर वालों को
किस चीज के लिए लड़ना है? कैंसर वालों को ज्ञान के लिए लड़ना है, एजुकेशन के लिए लड़ना है, सरकारी कामों के लिए लड़ना है, अधिकारियों से लड़ना है, जो भी सत्ता में है, पावरफुल पोजीशन में, उधर से लड़ना है, शिक्षा के लिए लड़ना है, ज्ञान के लिए लड़ना है। ठीक है। और कैंसर का एक्टिवेशन में आपका ये फिफ्थ हाउस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। और दूसरा चीज क्या ट्रांसफॉर्म होता है? इनकम, वेल्थ, अर्निंग। चौथे घर के एक्टिवेशन में आप देखो, आपका नया बैंक आना, नए बैंक से संबंधित चीजें होना, समझ रहे? या फाइनेंशियली कुछ नया शुरू करना या होना, या नया ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ जुड़ना, नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट होना, वो आपका आता है। पुराने को छोड़ करके दूसरे समूह में घुस जाना, तो सत्संग भी बोलते हैं इसको अक्वेरियस में, मतलब सत्संग, संग करना किसी और का। तो दूसरे से एक सत्संग छोड़ करके दूसरे सत्संग में अटेंड कर लेना, कैंसर का एक्टिवेशन ट्रांसफॉर्म करेगा आपका आपका मतलब आपका जो भी को वर्कर है, आप देखिएगा उसके जीवन में बदलाव आ जाए। को वर्कर आप समझ रहे हैं? जो आपके साथ काम करता है, जो आपके सहपाठी, सहयोगी जो भी है, वो आपके बदलने वाले हैं कैंसर के एक्टिवेशन में। लियो का एक्टिवेशन, तो कैंसर को किसकी और दिक्कत होती है? पेट की दिक्कत होगी ना, स्टमक, पेट का दिक्कत, स्टमक का दिक्कत, अग्नि का दिक्कत, पाचन का दिक्कत आने वाला है। और किस प्रकार से? पेट साफ ना होना अच्छे तरीके से, पेट में फिर से चीजें खराब बनी रहना, वैसे वाली दिक्कतें आती हैं। सेंसिटिविटी हाई है ना, जरा से कुछ इधर उधर का खा लेते हैं, सेंसिटिविटी हाई है। याद रखना, स्कॉर्पियो का सेंसिटिविटी हाई है। सेंसिटिविटी मैंने तुमको ऐसे समझाया था भाई कि आपका एनल रीजन बहुत सेंसिटिव है, उधर कुछ भी हुआ नहीं कि आपका पूरा बॉडी कांप जाएगा। सो सेंसिटिविटी लेवल इज वेरी हाई ऑफ दैट एरिया, सो दैट इज व्हाई स्टमक का भी सेंसिटिविटी हाई हो जाता है। तुरंत ही आपको रिएक्ट कर जाता है चीज, आप जैसे ही कुछ बाहर खा लिए तो आपको असर कर जाता है उस चीज का। लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। लियो के एक्टिवेशन में बेड बदल जाता है, बिस्तर बदल जाते हैं, जूते चप्पल बदल जाते हैं, कि 12 घर है ना। लियो के एक्टिवेशन में क्या मर जाएगा? आइसोलेशन मर जाएगा, अकेलापन मर जाएगा। किस चीज के लिए लड़ना है? अपनी माता के लिए लड़ना है, अपने भूमि के लिए लड़ना है, अपने इमोशंस के लिए लड़ना है, अपने पीस के लिए लड़ना है, अपने ही सुकून के लिए भी लड़ना है, अपनी माता के लिए भी लड़ना है, अपनी भूमि के लिए भी लड़ना है। दैट इज वाई राजा का साइन है। तो राजा और अकेलापन दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए तुमने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि राजा अकेले जंगल में चले गए और कांड हो गया। सारे राजा के सारे कांड जंगल में ही जाके क्यों होते हैं? वो भी अकेलेपन में। चाहे तुम कंटारा मूवी देखे होगे, कितने लोग ने कंटारा देखी? नहीं देखी? उसमें भी जंगल में ही जाते हैं राजा, सारे कांड हो जाते हैं। तुमने शकुंतला की कहानी सुनी होगी, किसकी किसी कहानी, सारे राजा जंगल में जाते हैं और कांड हो जाता है। दैट इज व्हाट लियो और पाइसेस का मतलब चीजें हैं, कि राजा और आइसोलेशन इकट्ठे नहीं चलते। तो लियो के एक्टिवेशन में पाइसेस ट्रांसफॉर्म होगा। पाइसेस में जो जो आता है वो ट्रांसफॉर्म होगा, बिस्तर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्कॉर्पियो फोर्थ हाउस, लड़ना भी है। काहे का प्रॉब्लम आएगा? हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, पेस मेकर लगने का इशू। नहीं, बोल लीजिए गौरव जी, बोल लीजिए। सर ये लियो जहाँ पर भी है वहां से देखना है या खाली लगन में देखना है? जहां पर भी है वहां से देखना है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेटेड ईयर से पूछ रहे हैं आप?
मतलब जिस हाउस में लियो है वो एक्टिवेटेड होगा, तो उसके हिसाब से जहाँ पे स्कॉर्पियो है वहां पे एक्शन होगा, जहाँ पर पाइसेस है मतलब अपने से वहां पे एक्शन होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे अब किसी का लियो लगन है, उसको तो नैसर्गिक यहीं पे जन्मजात मिल गया है, हाँ परमानेंटली मिल हाँ, गया है। लेकिन वो तो ये क्या, नैसर्गिक हो हर गया। हर साल में तो थोड़ी ना आप पेट बदलते हो। जी। करेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस के एक्टिवेशन में, मतलब फिफ्थ हाउस का आपका जब भी एक्टिवेट होगा, हाँ हाँ। आपको आपका बेड बदलने वाला है। ओके, एक तो इसे हमें लियो इन लगना देखना है, एक फिफ्थ हाउस देखना है। बट अगर लियो सेवेंथ हाउस में है तो ऑटोमेटिकली स्कॉर्पियो एट्थ हाउस में चला, सॉरी टेंथ हाउस में चला गया, और ये पाइसेस चला गया इसमें सेकंड हाउस में। तो ऐसे भी देखना है क्या हमें? अगर लियो आपका फिफ्थ सेवेंथ हाउस में है, फॉर तो एग्जाम्पल, हाँ। उम्र के साथ 18, इन्हीं इस तरह से 12 12 जोड़ते जाइए। इन्हीं सालों में 18 नहीं, 19 में होगा। 7, 19, इस तरह से 12 12 इन्हीं सालों में लियो आपका एक्टिवेट होगा। करेक्ट है। सो जब मतलब लियो वही मैं। एज अ राशि एक्टिवेट होगी, जी। और एज अ साइन एज अ हाउस अगर फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो आप पूछ रहे हो किसको दे। और मैंने हर बार बोला है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हाउस को दी जाती है। हाउस में। ठीक है। लेकिन क्या लियो के एक्टिवेशन, लियो एज अ साइन के एक्टिवेशन में ये चीज नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। बस 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 यही पूछना था कि जैसे हम लगना में पढ़ रहे हैं तो सेम चीज दोनों हाउस के में भी होगी। एक्टिवेशन में ये चीजें होंगी। राइट राइट राइट, मतलब वही पूछना था दोनों के कि एक्टिवेशन में। हाँ, कि लगना के अलावा ये हाउस से भी काउंट हो सकता है और जहाँ पे भी वो बैठा है वहां से भी सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, हाँ। थैंक यू। तो जैसे लियो अगर फिर सेकंड हाउस में बैठा है, तो तो फिर सेकंड से एट देखेंगे ना, नाइन्थ हो गया। तुम्हारा लियो मान लो सेकेंड हाउस में बैठा है। जी। अब दो चीजें हैं ना, एक तो सेकेंड हाउस एक्टिवेट हुआ है तुम्हारा। जी। सेकेंड हाउस इज सेम एज टॉरस एक्टिवेशन। जी। टॉरस एक्टिवेशन मतलब तुम्हारा सैजिटेरियस बदलेगा। बदले। जी। तो वही तो तुम काउंट कर रहे हो कि एट्थ हाउस यहाँ पे आया। अच्छा। ओके। जी। और मैं बोल रहा हूँ कि लियो का भी साइन एज अ एक्टिवेशन है, तो भी उसके भी रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। तो तुम्हारा बेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तुम्हारा ट्वेल्थ हाउस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तुम नया जूता खरीदोगे नहीं, ये देख लो। अच्छा अच्छा, ओके। चलो। हाँ मतलब जी। ना दो जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पर जो हाउस है उससे उससे एट, और जो राशि है उससे एट। हाँ बिल्कुल। मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, एक तो टॉरस से हो गया और एक लियो से हो गया। हाँ बिल्कुल। मतलब उन दोनों जगहों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, दो अलग अलग हाउस में। बिल्कुल हो रहा है सर जी, बिल्कुल हो रहा है। राइट। और सर जहाँ पे एट्थ आएगा वहां भी तो होगा, जैसे अगर अ, टॉ- जो सेकंड हाउस में फिफ्थ है, सेकंड हाउस में लियो है, तो फिर जहाँ एट्थ आएगा वहां पे भी चेंज आएगा ना। सेकेंड हाउस में लियो हाँ है, ये तुम्हारा एक्टिवेट हो गया। अभी लियो के तुमने पता कर लिया कि क्या क्या चीजें बदलने वाली है। सेकेंड हाउस की वजह से तुमने पता कर लिया क्या क्या बदलने वाली है। अब तुम कह रहे हो कि एट्थ हाउस यहाँ से कहाँ होगा? 5 6 7 8, ये कह रहे हो? जी सर। यहाँ पे क्या बदलेंगे? यहाँ पे भी एजुकेशन में चेंज आएगा। वो तो लियो ही बता रहा है ना, वो तो लियो ही कह रहा है। नहीं, पर सर इसको भी देखेंगे, मतलब जैसे अगर सपोज सेकंड में कोई और साइन होता, तब भी वहां से स्कॉर्पियो तो जाएंगे। सी, जस्ट अभी पहले समझ लो। जी। आगे
इसको समझ लो पहले, क्योंकि ये सब चीजें ना, देखो मैं तुमको बता तो दूं, लेकिन तुम होल्ड ही नहीं कर पाओगे उसको, समा ही नहीं पाओगे अपने भीतर, जिस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, तो पहले समझो कि हर, क्योंकि भाई रिजल्ट तो हाउस भी देता है, टॉरस भी देगा और लियो भी देगा। इंपॉर्टेंट हाउस होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट राशि होती है, थर्ड इंपॉर्टेंट लॉर्ड सिटिंग होगा, फिर वो भी चीजें काउंट होंगी, उसकी वजह से एक और एक्टिवेशन आएगा। तो धीरे धीरे तुम, हमारा टेंडेंसी जैसा है ना चेतन, वैसा तुम लिख दोगे, फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन, सेकंड हाउस एक्टिवेशन, थर्ड हाउस एक्टिवेशन, 12 हाउस, ऑल द 12 हाउसेस एक्टिवेट हो गए सर, खत्म प्रिडिक्शन। ठीक है, तो तुम वहां चले जा रहे हो, तुम वहीं जा रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम्हारा टेंडेंसी ऐसा है कि तुम उधर भाग जाओगे, ऐसा समझ समझ के। सो जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, एक एक करके। भाई लियो एक्टिवेट हुआ है, बेड बदलना चाहिए, टॉरस एक्टिवेट हुआ है, पूजा घर बदलना चाहिए, बात खत्म। Then slowly and steadily you will evolve. Slowly, steadily you will evolve to use other dimensions. वर्गों के एक्टिवेशन में 6, 7, 8, और एक। वर्गों के एक्टिवेशन में एरीज ट्रांसफॉर्म होता है और थर्ड हाउस ट्रांसफॉर्म होता है। थर्ड हाउस के लिए लड़ना भी पड़ता है आपको, अपने मित्र से, या अपने सहयोगी, या अपने दोस्त, या भाई बहन से भी लड़ना होगा, उनके लिए लड़ना होगा या उनके, उनसे लड़ना होगा, कागजी कार्रवाइयों के लिए लड़ना होगा, पेपर वर्क के लिए लड़ना होगा। आप किस, और याद रखना जब भी मैंने स्कॉर्पियो बोला है, तुमने कहा क्या बोला है, उस अदर पीपल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अदर लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। सो स्कॉर्पियो में आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, या फिर आप किसी और के पेपर वर्क के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के कागजी कार्रवाई करवाने के लिए आप श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और एरीज आपका ट्रांसफॉर्म होता है, बोले तो, कि आपका हेल्थ, फिजिकल बॉडी तैयार चेंज होता है। अब या तो ये रोगी हो जाएगा, या तो आप इसको बेटर करोगे, दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो आपको और रोग पकड़ लेगा, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, जैसे जो शरीर का हालात है उससे या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, दोनों ही चीजें बदलाव जैसी हैं। तो इसलिए वर्गों के एक्टिवेशन में जैसे आए, तुरंत व्यक्ति को एक्सरसाइज एक्सरसाइज चालू कर देना चाहिए, और योग बनते हैं, जीवन में योग बनते हैं। जितने लोगों ने योगा का प्रोग्राम अटेंड किया था, सबका वर्गो 6th हाउस एक्टिवेटेड था, तब उन्होंने अटेंड करा, और जिनका नहीं था वो नहीं कर पा रहे थे। समझ पा रहे? सो दैट्स हाउ इट चेंजेस। सो वर्गो के एक्टिवेशन में एरीज का ट्रांसफॉर्म होना, बॉडी का ट्रांसफॉर्म होना, ये आता है, और थर्ड हाउस का भी होना। 7th हाउस के एक्टिवेशन में उन्होंने बहुत बार देख लिया ये तो, फैमिली, टॉरस। लिब्रा के एक्टिवेशन में आपके घर के चूल्हा चेंज हो जाता है, कुकिंग स्टोव, कुकिंग गैस, घर के जितने बर्तन हैं, डब्बे हैं, डब्बा डुब्बी बर्तन, कुकिंग स्टोव, ये सारी चीजें आपकी इससे बदल जाती है। जैसे जब स्कॉर्पियो थर्ड हाउस में था, तो आप देखोगे आपके लैपटॉप, साथ में साथ आपका लैपटॉप हो गया, आपका कोई गैजेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, वो भी बदलता है। इस केस में आपका लिब्रा एक्टिवेशन है ना, कैसे पता चलेगा लिब्रा एक्टिवेटेड है? उसी महीने में टूथपेस्ट खत्म हो जाए, मंजन, उसी महीने में आपका फेस क्रीम खत्म हो जाए, समझ जाइए कि लिब्रा एक्टिवेट हो गया है। क्योंकि अब आपको खरीदना पड़ेगा ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका, मर गया मतलब आपका टूथपेस्ट मर गया, मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि मेरा टूथपेस्ट मर गया, मेरा मेरा टंग क्लीनर मर गया, मेरा टूथब्रश मर गया। लड़कियां हैं तो आईलाइनर मर गया उनका, आईलाइनर, सब जो फेस पे लगा सकते हैं। ये आपका
लिब्रा का एक्टिवेशन बता देता है। समझ पा रहे हैं? सो लिब्रा का एक्टिवेशन है, और आपका टॉरस, आपके घर के सारे बर्तन डब्बे आपको बदलने पड़ रहे हैं। दैट इज फॉर